बार 26 दिसंबर 2024 को उसने ऐसा पोस्ट लिखा जिसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी चंद रोज पहले भरत भूषण तिवारी के साथ हुआ उसकी तैयारी वो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ही कर चुका था। ध्यान से सुनिए क्या कुछ लिखा है भरत भूषण तिवारी ने, वो भी 2024 में 26 दिसंबर को। सत्य और धर्म के रास्तों पर जब तक शांति के सारे रास्ते खत्म न हो तब तक युद्ध को टालते रहना चाहिए। तो मैं आगे कुछ दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री और भोजपुर प्रशासन को आने वाले युद्ध के लिए आगाह यानी वार्निंग दूंगा, क्योंकि युद्ध का पहला नियम है निवेदन करे, विनती करे, अपने समाज के हक में मांगे। तो ये मैंने सभी नियम पूरे कर दिए हैं। आगे चलकर कोई ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं बोला। दूसरा नियम युद्ध ना हो इसके लिए आगे वाले को वार्निंग दे ताकि वो संभल सके। तीसरा नियम, जब युद्ध के सिवा कोई विकल्प ही ना बचे तो रणभूमि में कूद जाए। युद्ध कई प्रकार के होते हैं जिसके अंत में या तो आप बचते हैं या सामने वाला, लेकिन ऐसे युद्ध में मैं किसी को मारूंगा थोड़ी ना, क्योंकि ये कोई आतंकवादी, उग्रवादी, देश विरोधी या आईएसआईएस संगठन के लोग थोड़ी ना है। अपना पद छोड़ने के बाद ये लोग भी एक आम नागरिक ही कहलाएंगे। तो मेरी मजबूरी है कि मैं एक आम नागरिक को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरे जान के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला ना हो। तो इस युद्ध में मैं आगे वाले का नहीं बल्कि अपना बलिदान दूंगा, और वो बलिदान किस प्रकार का होगा आपको जब मैं रणभूमि में कूद जाऊंगा तो बता दूंगा। और ऐसा बलिदान दूंगा कि ये केवल हमारे गांव और हमारे समाज के लिए नहीं अपितु पूरे राज्य और पूरे देश के लिए सार्थक होगा। उससे एक ऐसी चिंगारी निकलेगी कि हमारे पूरे देश में आग की तरह फैलकर ऐसे लापरवाह राजनेताओं के साम्राज्य को भस्म कर देगी। ऐसे राजनेताओं को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सीएम योगी जी से कुछ सीखना चाहिए कि देश को कैसे हर क्षेत्र में आगे लेकर चलना चाहिए। मतलब जब आप ये पोस्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि भरत भूषण तिवारी ने जो कुछ भी किया, हथियार ढाला, आत्मसमर्पण किया, पहले पुलिस को डराया, धमकाया, चिढ़ाया, उनको अपने आप को घेर लेने के लिए विवश और लाचार किया, दरअसल इन सब की तैयारी वो 1.5 साल पहले कर चुका था। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये घुस चुका था कि इस सिस्टम को बदलना होगा और बदलने का मौजूदा तरीका कोई है नहीं। तो शायद मैं अगर खुद को बलिदान दे दूं तो शायद कुछ हो सकता है। और पहली बार